कोई सुनते नहीं है। वोट मांगने के लिए आते हैं कि वोट हमको दे दीजिए, बस हम लड़ाऊ हो जाएंगे। हम लोग किसी तरह जिंदगी काट रहे हैं, गरीबों को कोई नहीं सुनता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए रोड सही नहीं है, सबका घर गिर गया है, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं साहब। वो कागज गायब हो जाते हैं, कोई अधिकारी आता नहीं है। देखिए जाके घर दीवार गिर गई है, दीवार दोनों तरफ गिर गई है, सब बिल्कुल एकदम गिरा पड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा छाए हुए अपना रह रहा हूँ, उसके बाद कोई ठिकाना नहीं। आज महीना भर से बैठा हूँ, न दिहाड़ी लग रही न कुछ पैसा कहीं से है। अब क्या खा रहा हूँ भगवान जानता है। आज दर्द की ऐसी दास्तान से रूबरू कराने आया हूँ आप सबको, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और दिल से एक ही आवाज निकलेगी कि ऐसा भी होता है क्या। यूं तो ग्रामीण इलाकों से अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिनमें आप ऐसे घर रास्ते देखेंगे जिनमें जिंदगी तंग होती है। मैं आपको जिस घरों में ये रह रहे हैं उन घरों की कुछ हालात मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उन घरों को देखिए और फिर ये तय कीजिए कि क्या वाकई इंसानों को इन हालातों में जीना अच्छा लगेगा। मगर ये कहानी खास इसलिए है कि एक तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। ये वो लखनऊ है जो मुल्क और प्रदेश में अपनी तहजीब, अदब और खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है। उसी लखनऊ के एक हिस्से की ये दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को दिलचस्प बनाते हैं इसके किरदार। सुना था जो किसी का घर बनाता है भगवान उसे स्वर्ग में घर बनाकर देता है, मगर इनकी बदनसीबी देखिए, जो दूसरों का घर बनाते हैं उनके अपने पास रहने को घर ही नहीं है। कैसी विडंबना है कि सरकार चाहे बसपा की हो या सपा की या फिर भाजपा की, किसी को भी इनका दुख दर्द दिखाई नहीं देता। क्या इंसान होना इनका जुर्म है? सोचने की बात यह है कि यह सब हो रहा है राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश सरकार की नाक के नीचे। अब रह रहकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या यही है वो आजादी जो हमें हमारे संविधान ने मनुष्य होने के नाते हमें प्रदान की? जिस उसमें जी रहे हैं आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को लगातार परेशानी हो रही है शूट करने में। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमें सिर्फ यहाँ पर आए हुए एक दिन हुआ है और चंद लम्हे हुए हैं, और इन लोगों को इन हालात में लगातार जिंदगी गुजारनी पड़ती है। या फिर सदियों से जो भेदभाव जाति मजहब के तौर पर होता आ रहा है, उसने अब अपना रूप, अपना चोगा बदल दिया है। एक समाज के तौर पर शायद अब हमें सोचने की जरूरत है कि अगर 21वीं सदी में भी किसी एक इंसान को इस वातावरण में जीना पड़े तो उंगली केवल गंदी राजनीति पर ही नहीं उठेंगी, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारी संवेदनशीलता पर भी उठेंगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या जिम्मेदार लोगों की इस तरफ को निगाहें जाएंगी, क्या कभी ये भी इंसान बनकर जीवन जी पाएंगे। शहीद भगत सिंह वार्ड नंबर 7 राम रहीम नगर हरदासी खेड़ा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के जो हालात मैंने आपको दिखाए, मेरे सहयोगी ने आपको दिखाए, आपने उन सब हालातों को देखा है। यहाँ के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की समस्याओं से इनको पसोपेश में डाल रखा है, किस तरीके की समस्याओं से ये रूबरू हो रहे हैं। ये बताइए, ये जो समस्या मैंने देखी है, आप लोगों के पास घर नहीं है और चलने के लिए रास्ता नहीं है, बिजली तक भी आज के दौर में आप लोगों को मुहैया नहीं है, तो जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो आप लोगों के पास नहीं है। किस तरीके के हालात में जी पा रहे हैं आप? सर हम लोग किसी तरह ज़िंदगी काट रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नहीं जा पाते हैं, बारिश इतनी तगड़ी, मतलब पूरा पानी भरा था यहाँ पे और बहुत लोगों का घर गिर गया है। हम लोग भी एक मजबूरी है, चल रहे हैं किसी तरह से। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इसलिए रोड सही नहीं है, सबका घर गिर गया है। बहुत लोग घर में पड़े हैं, काम भी नहीं लगता, किसी तरह मजदूरी जाओ वहाँ भी नहीं लगता। यहाँ साला पानी भरा तो कैसे लोग कैसे क्या करें, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं, मौके से कहीं नहीं जा पाते हैं। आपने किसी से इस सिलसिले में बात नहीं की? अपने सांसद, विधायक, पार्षद किसी से बात नहीं की? जब वहाँ वोट लेना होता है तब सब लोग यहाँ दिखते, बाकी हम लोग का कोई मजबूरी नहीं देखता है। किसी के पास जाओ कहेंगे ठीक है आ रहा है हमारा वो क्या नाम है पार्षद, वोट पड़ेगा, आप हमका मदद करेंगे। जब मदद करना होता है तो बस वोट दो, बस हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है, हमारे पास कोई। जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तो वो लोग आते होंगे ना, जब तो अपनी समस्या क्यों नहीं रखते उनके साथ? अरे सब समस्या बताते पर हम लोग का समस्या कोई सुनने वाला नहीं है, गरीबों को कोई नहीं सुनता है। बाबा कितने समय से ये समस्या है, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? 2006 से रह रहा हूँ सर, 2006 से हम आए हैं, तब से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन हर जगह दिया गया है कि हमारा मकान बन जाए, आवास बन जाए, हमारी गली पड़ जाए, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं साहब। वो कागज गायब हो जाते हैं, कोई अधिकारी आता नहीं है। 16 साल से आप लोग इस हालात में जी रहे हैं। आप लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड यहीं के हैं? राशन कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे पास सब कुछ है, यहाँ का वोट भी पड़ता है, सब कुछ यही है सर। मुख्यमंत्री योगी जी ने जनता की समस्याओं के लिए एक जनता दरबार लगा रखा है, कभी आप लोग गए वहाँ? हाँ गए हैं सर,
2-3 बार गए हैं, कागज लेकर आए हैं, हमारे पास कागज भी रखा है उनका किया गया। उन्होंने कुछ पास किया था, आख्या देते रहे, आखिरी में लेखपाल कैंसिल कर दिया कि भाई इन लोगों को देने लायक नहीं है। लेखपाल को खिलाफ थे हमारे लोगों से, इसलिए नहीं किया। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बुजुर्ग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। बाबा ये बताइए कि आप इस हालात में कब से रह रहे हैं और कितना वक्त हो गया? लगभग 18 साल हो गए। आप 18 साल से इन्हीं हालात में रह रहे हैं? जी जी। किसी ने 18 साल में तो योगी जी की सरकार तो अभी आई है, इससे पहले समाजवादी बसपा की सरकार रही, किसी ने सुनवाई नहीं की? कोई सुनते नहीं है। वोट मांगने के लिए आते हैं कि वोट हमको दे दीजिए, बस हम लड़ाऊ हो जाएंगे, बस हम बैठ जाएंगे वहाँ, बस उसके बाद हम मतलब बैठ जाएंगे और कुछ करना नहीं उनको। एक दिन सपा सत में खड़े थे, उन्होंने कहा 2 ट्राली मट्टी गिरवा देंगे, और उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद देखने नहीं आते हैं कि कौन मरता। अब की पानी ये था कि हम लोग देखिए जाके घर दीवार गिर गई है, दीवार दोनों तरफ गिर गई है, सब बिल्कुल एकदम गिरा पड़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा छाए हुए अपना रह रहा हूँ, उसके बाद कोई ठिकाना नहीं। आज महीना भर से बैठा हूँ, न दिहाड़ी लग रही न कुछ पैसा कहीं से है। अब क्या खा रहा हूँ भगवान जानता है। तो इन लोगों की समस्याओं को आपने देखा। लगातार इन लोगों का कहना है कि 18 से 20 साल हो गए उनको यहाँ पर रहते हुए। इन लोगों के यहाँ के राशन कार्ड भी हैं, आधार कार्ड भी हैं, यानी ये माना जाए कि ये लखनऊ के ही निवासी हैं। हर चुनाव में ये लोग वोट देते हैं और वोट लेने के लिए राजनेता आते भी हैं, लेकिन चुनावी वादे पिछले 20 साल से बदस्तूर हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की ये ऐसी समस्या है। ऐसी समस्याओं से ये 20 साल से लगातार रूबरू हो रहे हैं, और इस दौरान समाजवादी और बसपा की सरकारें भी रहीं, लेकिन किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। अब ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप तय कीजिए कि क्या वाकई इंसानों को इन हालातों में रहना ज़रूरी होता है, क्या इंसान इन हालातों में जी सकता है, ये आप तय कीजिए। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, लखनऊ।